नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी लेक्चर सीरीज के PYQ का सीरीज का नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पॉलिटी का जितना भी टॉपिक्स है उसका सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही उस टॉपिक से संबंधित किसी भी एग्जाम से UPSC से लेकर स्टेट पीसीएस तक जितना भी प्रश्न आए हैं उनको डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है बिल्कुल अच्छा हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप एग्जाम्स में बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अभी तक यह आपको पहले बता दें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं। संबंधित वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, फ्लैग, कैपिटल, सोवरेंटी या हेड ऑफ स्टेट। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसका जो है आंसर सोवरेंटी होगा। आपको पता है कि किसी भी जो है स्टेट को यानी राज्य को यानी देश को बनने के लिए सर्टेन जो है टेरिटरी की आवश्यकता होता है, यानी एक ऐसा टेरिटरी जहाँ पर कि सर्टेन पॉपुलेशन वहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं, उनका अपना गवर्नमेंट हो और साथ ही सोवरेन हो, यानी किसी भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन स्टेट के इंस्ट्रक्शन पर या उनके प्रभाव में चीज़ें नहीं हो। जो निर्णय ले रहे हैं यह स्टेट वह खुद से लो, वो उनका निर्णय किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस पर ना रहे। तो ये चीज़ें है टेरिटरी उसमें है, पॉपुलेशंस है, गवर्नमेंट है, सोवरेंटी है। तो इस ऑप्शंस पे आपका सोवरेंटी है, तो इसलिए आपका आंसर जो है सोवरेंटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस पे डिस्कशन किए उसी का से संबंधित ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया। अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर जो है वो एक ही है, क्योंकि लास्ट जो कंसेप्ट बताया उसी के आधार पर इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कम्युनिटी ऑफ पर्सन, जैसा कि हम चर्चा के, ये टर्म आपको मिल जाएगा कि परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड टेरिटरी। आपको बताया कि डिफाइंड टेरिटरी में जो है सर्टेन पॉपुलेशन यानी जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर परमानेंट रूप से रहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी वही सोवरेंटी की जो बात है, और उनका अपना गवर्नमेंट हो ऑर्गेनाइज। तो ये चार फैक्टर्स है, ये चारों आपको इस डिफिनेशन में मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी ये हो जाएगा। सेम ही कंसेप्ट के अराउंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। हम लोग इसके बारे में स्टडी किए थे कि दो तरीके का गवर्नेंस का सिस्टम होता है, या तो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस होता है या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम होता है। इंडिया के केस में जो है हम लोग इस बात का डिस्कशन किए थे कि जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया गया, जबकि USA में जो है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हम लोग डिटेल से इसकी चर्चा किए थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आप इंडियन सिस्टम को देखिएगा तो उस तरीके के फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ड्यूअल एक्सिक्यूटिव, यानी कि रियल एक्सिक्यूटिव और नॉमिनल एक्सिक्यूटिव। रियल एक्सिक्यूटिव कौन होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी रियल पावर यहाँ पर है। नॉमिनल यानी स्टेट ऑफ जो हेड ऑफ स्टेट ये होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो रियल एक्सिक्यूटिव कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जबकि नॉमिनल जो है प्रेसिडेंट होता है। ये फीचर्स है। इसमें जो सिस्टम होता है इसका मेन चीज़ हम क्या बताए थे, अगर आपको याद होगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा पार्टिकुलरली, साथ ही पार्लियामेंट। रेस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा पार्लियामेंट का तो ये सरकार गिर जाएगी, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगी। यानी जो एक्शन लेते हैं वो कलेक्टिवली रहता है। यहाँ कोई एक मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो है सरकार गिरेगी अगर कोई भी मोशंस जो है जो सर्टेन मोशंस है वो अगर जो है वहाँ पास नहीं हो पाता है, सर्टेन रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है। तो इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पार्लियामेंट तक का या लोकसभा का जब तक विश्वास है एक्सिक्यूटिव में तब तक वो रहेगी, यानी कि जब तक किसी भी मुद्दे पर जो है, अगर आप कह सकते हैं कि मैं जब वोटिंग होता है तो वहाँ अगर नहीं फुलफिल हो पाता है तो
जो है पूरा सरकार फिर वहाँ पर गिरेगी। ठीक है, कौन सा रिजोल्यूशन, कौन सा बिल, ये हम लोग पार्लियामेंट के टॉपिक्स में डिटेल्स उसको देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से होता है कि इसमें हम लोग कुछ फीचर्स पढ़े थे जिसके बारे में बता दें। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी एक ही पार्टी से मोस्टली होते हैं, अगर कोलिशन होता है तभी कॉमन मैनिफेस्टो बनता है, ये फीचर्स होता है। डबल मेंबरशिप भी हम लोग चर्चा किए थे कि जो आपका एग्जीक्यूटिव के होंगे, एग्जीक्यूटिव हम लोग बताए थे कि किसको बोलते हैं, यानी जिसके पार्ट होते हैं आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी ये जो मेंबर होते हैं ये आपका पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वही मंत्री बन सकता है। तो डबल मेंबरशिप हम लोग पढ़े थे, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो दोनों सदन में से किसी न किसी के सदस्य होने चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ तक का हम लोग स्टडी किए थे कि 6 मंथ तक कोई भी मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उनको कभी दोनों हाउस में से किसी न किसी हाउस का जो है उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। उसी तरीके की स्थिति जो है राज्य के केस में भी है। उसी तरीके से हम लोग चर्चा किए थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कारण इस टाइप के जो सिस्टम है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ कैबिनेट सिस्टम, साथ ही साथ उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर में है, तो उस आधार पर कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो ये सर्टेन जो फीचर मेजोरिटी पार्टी रूल हम लोग डिस्कशन किए थे कि जिनका भी 50% से अधिक जो है जो सीट जिस पार्टी के पास रहेगा वो जो है उससे एक सीट ये भी अधिक होगा तो वो पार्टी जो है सरकार बनाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, डबल मेंबरशिप है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम लोग डिस्कशन किए थे, डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस किया जा सकता है, यानी प्राइम मिनिस्टर कभी भी प्रेसिडेंट को डिजोल्व करने के लिए लोकसभा का रिकमेंडेड कर सकते हैं। बहुत बार देखते होंगे कि 5 साल के पूर्व ही जो है फिर से चुनाव हो गया। ठीक है, तो ये अब उसका फीचर्स में से है। ठीक है, चलिए, तो ये अब आगे कोई अगर इससे संबंधित क्वेश्चंस आएगा तो फिर से उतना डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, द स्टेट इज एवरीवेयर इट लिव्स हार्डली ए गैप। ठीक है, ये दिस स्टेट एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ये देखिए वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़े थे कि डीपीएसपी में, स्पेशली जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डीपीएसपी को प्रोवाइड करता है। 5, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी कंट्रोल्स एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव कंट्रोल्स जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सिक्यूटिव। हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए ऊपर में कि किस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिसमें कि एक्सिक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है आपका लोकसभा या पार्लियामेंट के अगेंस्ट। ठीक है, यानी वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पार्लियामेंट है यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल कर रहा है एक्सिक्यूटिव को। ठीक है, यानी कि अगर पार्लियामेंट में कोई भी जो संबंधित जो आप कह सकते हैं बिल है अगर पास नहीं हो पाता है, मोशंस पास नहीं हो पाते, तो उस केस में एक मिनिस्टर डिजाइन नहीं करेंगे, सारे करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या है, लेजिस्लेचर जो है कंट्रोल करता है एक्सिक्यूटिव को। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल पावर का इंडिया में आप पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए ये है कि जो जो पॉलिटिकल पावर कहाँ से आता है, जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को ये करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसलिए क्या हो गया कि रियल पावर कहाँ पर है, जो है पीपल के हाथ में। ठीक है, और उसमें जो है आपका सर्टेन केसेस में जो रिटर्न जो क्लाउज होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपका जो इलेक्ट करते हैं उस सेंस में अगर आंसर जी अगर आप देखिएगा तो पीपल हो जाएगा, और रिटर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शंस है, तो मोर सूटेड केस में जहाँ से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, जो कमीशन के द्वारा आंसर दिया गया उसमें पीपल दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है हम लोग पीपल्स ही अभी कर रहे हैं। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड। ठीक है, आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है आपका सारा पावर जो है जैसे यूएसए का है, वहाँ पर सारा पावर किन के पास होता है, आपका नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों जो है प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
इंडिया इज ए रिपब्लिक, इंडिया कह रहा है कि यह रिपब्लिक है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक का ये डिफिनेशन ही होता है जिस, ठीक है, कि हम लोग इसका भी डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से ब्रिटेन में जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, यानी वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम है। वहाँ भी जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, इंडिया के केस में हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, जो इलेक्टेड हो सकता है, यानी कोई भी सिटीजन जो है वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा केस जो है आपका जब मोनार्कियल सिस्टम रहता है वहाँ नहीं होता। तो रिपब्लिक का मीनिंग होता है जो हेड ऑफ स्टेट होंगे उनका जो है इलेक्टेड होंगे। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं होगा। ठीक है, नॉट हेरिडेटरी, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा चीज़ सही नहीं है? स्विफ्ट डिसीजन, ठीक है, फ्लेक्सिबल, आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, यूनिफॉर्मिटी फॉर लॉज। देखिए इसमें आपको लार्ज कंट्री के लिए ये सूटेबल नहीं है। हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन किए थे किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो आपका जो है, आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई फेडरल सिस्टम है या फिर यूनिटरी है, यानी कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के पास। यूनिटरी गवर्नमेंट में आप ये समझिए कि सेंटर के पास पावर होगा, जो रीजनल गवर्नमेंट होगा या स्टेट का गवर्नमेंट होगा वो सबॉर्डिनेट होगा। ठीक है, अब उसे केस में जो ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जब ये रहता है तो उसमें उस केस में क्या हो जाता है कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है, अब इंडिया के केस में देखिए किस तरीके से रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग इथनिसिटी का डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन बेस्ड डाइवर्सिटी है। तो लार्ज कंट्री के लिए संभव नहीं होगा अगर दिल्ली में बैठ के बहुत रिमोटेस्ट जगह का सारा पॉलिसी मेकिंग होगा, सब कुछ होगा, तो आप कह सकते हैं बॉटम अप अप्रोच उसमें नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि सही से जिस तरीके का पॉलिसी बनना चाहिए नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा साइज है, इतना डाइवर्सिटी है, इसलिए उसमें उसके लिए जो है आपका ये सिस्टम जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या सही नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस फॉर जुडिशरी है, फेडरल गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जिसको डिटेल से चर्चा किए हैं। ये क्यों जरूरी है ये भी चर्चा किए कि किस तरीके से जो है हमारा फेडरल जो सिस्टम है इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है अलग अलग तरीके से इंश्योर कराया गया, जिसमें कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनका जो पेमेंट है, फैसिलिटीज़ है, वो जो है कर्टेल नहीं किया जा सकता। इस तरीके का जो है, इस तरीके से जो भी जो है उन जो वहाँ पर जुडिशरी के आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, उनको जो है इंडिपेंडेंस दिया गया है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, या क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यानी डिवीजन ऑफ पावर है, तो तीनों है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विथ रेफरेंस टू सोवरेंटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। ये आपको पता है, हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का ऑफ नेशन का है। ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है? ऐसे कंट्री का ग्रुप है जहाँ पर कि ब्रिटिशर्स पहले जो है रूल करते थे, ब्रिटिशर्स कॉलोनी थे, लेकिन उसमें ये जो आपका ग्रुपिंग है ये किसी तरीके से आप कह सकते हैं सोवरेंटी का वायलेशन नहीं है। ये जो है आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से है ग्रुप बना हुआ, और किसी को बाय फोर्स नहीं है, मतलब किसी पर कंपल्स फोर्स डाल के ये ग्रुप नहीं बनाया गया। जब कभी भी कोई कंट्री विलिंगली जो है इससे बाहर आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन था सोवरेंटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल ड्यू टू इट्स मेंबरशिप। नहीं, क्योंकि क्या है, ये बाय विलिंगनेस है, किसी का आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के तहत। सोवरेंटी कब वायलेट होता है? जब किसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण अगर किसी प्रकार का जो है डिसीजन या निर्णय लेना पड़ता, तो ये चीज़ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यूनिटरी का एलिमेंट्स जो है कौन कौन सा आपका फेडरल से। इंडिया में हम पता है कि फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन यूनिटरी मतलब जो पावर है वो सेंटर के तरफ बैलेंस ऑफ पावर झुका हुआ कौन सा फीचर्स है जो आपको बताता है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप देखिएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा नहीं? बताएगा। क्यों? क्योंकि रिजिड रहेगा तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसी अनुसार से, यानी सेंटर कभी भी पावर जो है
यूजर पर नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपने तरीके से मनमाने तरीके से कानून, तो ये नहीं होगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये क्या है, ये दोनों फीचर्स किसके हैं, ट्रू फेडरल जो सिस्टम होता है उसके हैं। क्योंकि सुप्रीमेसी रहेगा तो ऐसा नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करके किसी भी प्रकार का जो है चेंज कर सकता है, इसलिए ये दोनों जो है फेडरल फीचर्स के मेन जो है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, इसमें क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, एज एजेंट ऑफ, आप कह सकते हैं सेंट्रल काम करते हो, तो ये फीचर्स आपको यूनिटरी फीचर को दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन पावर नहीं है, क्यों कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स क्या हुआ, पावर नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट ये हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या था कि जो अगर स्टेट में जो गवर्नर होता है वो सर्टेन बिल्स को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के रिफ़र के लिए रोक सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसको विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर से जो है रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इवन दोबारा भी अगर जो है लेजिस्लेचर के द्वारा फिर से भेजा जाता तब भी प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है इस पर अपना एसेंट देने के लिए। तो ये क्या होता है, यानी अगर कोई बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर चाह रहा और अगर जो है प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर उसको रोक रहे हैं, तो ये फीचर आपका यूनिटी को दिखाता है, यानी सेंटर को अधिक जो है बैलेंस ऑफ पावर दिलाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट मोस्टली जो है आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता है, ठीक है। अप्रूवल, उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो है क्राइसिस, तो ये जो है आपका इस स्थिति में आपका 4 आपका 6 और 7 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मतलब जैसे कि आर्टिकल 356 के तहत है कि अगर कोई स्टेट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो जो है सेंटर उसको अपने कंट्रोल में जो है इस आर्टिकल के तहत लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का अगर आप देखेगा ये फीचर्स जो है आपको अधिक बैलेंस ऑफ पावर देता है सेंटर को, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट द फेडरल इन कैरेक्टर, कौन सा फीचर है, तो ये हम लोग फर्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफ गार्डेड, इस पर डिस्कशन किए कि जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है इंडियन फेडरल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये इंडिकेट करता है क्या, नहीं। यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, जो है ये भी नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ इंटरेशन टू गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ पावर, रिजिडिटी एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है। तो ये इसमें क्या कहता है कि एसेंशियल फीचर कौन सा है इसमें से, अगर आप देखिएगा इसमें एसेंशियल फीचर जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको जुडिशरी, इससे क्या होगा कि अगर सपोज किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर किसी भी तरीके से अगर सेंटर के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है तो जुडिशियरी क्या करेगा, उसको चेक करेगा अपने जो है जुडिशियल रिव्यू के पावर को एक्सरसाइज करते हुए, ताकि जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट बनाए जा रहे हैं, वो जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अनुसार से है या नहीं। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको जो है सेफगार्ड जो है उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका ये रहेगा, ठीक है, तो उसको जो है स्ट्रक कर दिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि वो कानून जो है आपका लागू नहीं हो सकता, यानी संविधान में किसी भी तरीके का चेंज अगर किया जाता है तो जो है जुडिशियल रिव्यू का यूज करते हुए आपका जो जुडिशरी है चेक कर सकता है, यानी ये आप कह सकते हैं कि जो फेडरल कैरेक्टर है उसको मेंटेन करने में आपको ये एसेंशियल फीचर, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा गुड गवर्नेंस का फीचर्स नहीं है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी अच्छा फीचर, अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर कोई एक्शन लिया जाता है, अगर कुछ उसमें मिस्टेक्स होते हैं या उसके कारण निगेटिव होते हैं तो उनको लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा, तो ये तो अच्छा सिस्टम है। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ पब्लिक डोमेन में है, तो ये भी अच्छा है। रूल ऑफ लॉ ऑफकोर्स अच्छा है। रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं, यानी कि अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए, यानी जो कानून नहीं है उसके अलावा किसी प्रकार का किसी को सज़ा नहीं दिया जा सकता। इसका दूसरा फीचर्स क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेके आम नागरिक, तो ये कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का है, यानी ये तीनों तो अच्छा फीचर्स हो गए। रेड टेपिज्म अच्छा फीचर नहीं है। लाल फीताशाही किसको बोलते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा तो बहुत सारा जो फाइल्स देखिएगा जो रैपअप किया हुआ रहता है वो रेट से रहता है, यानी ऐसा कहा जाता है रेट टेपिज्म में कि जो कोई मैटर होता है वो वही
जो है लाल फीताशाही में क्या होता है, वो फाइलों में ही दब के रह जाता है। तो ये क्या अच्छा सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिफिज्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम क्वेश्चन है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है आपका यूएसए का सिस्टम है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन ऑफ द ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ए अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल, a mechanism for speeding up the activity of the government whose responsibility are increasing day by day, a mechanism in parliamentary democracy for ensuring collective responsibility। ये हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम बताएं कि किस तरीके से जो है आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका इस पूर्व में बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम किस तरीके की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिनिस्टर डिजाइन नहीं करेंगे होगा तो सारे को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में, तो इसलिए इसका बेस्ट सूटेड का आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। In respect of second administrative second ARC barriers से good governance in India have been identified, ठीक है। Ethics in governance, citizen centric administration, the heart of government, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप से फर्स्ट ARC सेकंड ARC का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप बहुत इजीली जान सकते हैं। मेंस का अलग से क्लास में ये जितने भी ARC रिपोर्ट है उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, ये सेम क्वेश्चंस जो है अलग तरीके से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट बताया उसी का ऑप्शन में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट्री एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखिए क्या, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए वही थीम के अराउंड है कि एक्सिक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर का, यानी अकाउंटेबल है। ये आपका मेन फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये भी देखिए मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है। ए मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस, ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्कशन की है, तो ये सही है। द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, नहीं ये गलत है। हेडेड बाय क्या हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसलिए इसका जो है 3 जो है गलत है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए था, हेड ऑफ स्टेट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये आपको फिर से वही क्वेश्चन है। रेस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, ठीक है। यानी जो आप क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा तो देखिएगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रिपीटेड थीम आपको मिलेगा। बी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर, यानी हमारा मॉडल किस तरीके से डिफरेंस है थोड़ा सा। एज रिगार्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम बट इन, हाँ ये देखिए क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट का अगर देखिएगा ब्रिटेन में क्या है ना, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी का कंसेप्ट है। यानी पार्लियामेंट इस तरीके का वहाँ है कि जो अभी का जो पार्लियामेंट है, जो वर्तमान संसद है, वह किसी भी प्रकार का जो कानून बनाएगा इवन उसको जुडिशरी में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और इसके पास वो भी पावर रहेगा कि पूर्व के जो भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कोई कानून अगर बनाएगा वो भी अस्टक किया जा सकता है। यानी हर स्थिति में वहाँ पर पार्लियामेंट को आप कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर है। लेकिन इंडिया के केस में पार्लियामेंट के पास उस तरीके का पावर है क्या, नहीं है। वेरियस रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। आपको पता है ब्रिटेन में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन है पहले, उसके बाद आप अगर कोई कानून बनाइएगा तो उसके लिए प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद फिर क्या है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हुए अगर आर्टिकल 13 हम लोग स्टडी किए थे, ठीक है, कि वो अगर बनेगा तो वाइड हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई कानून बनता भी है तो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से फिर प्रेसिडेंट का एसेंट भी लेना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि वेरियस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको इंडिया में है, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट में नहीं है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेंटी का कंसेप्ट आपको ब्रिटेन में है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to the constitution bench by the supreme court।
जब कभी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा सुना जाता है। इस बेंच में, ये बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा बनाया जाता है। इसमें कम से कम 5 जज रहेंगे, 5 जज रहेंगे या 5 से ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये तो डिस्कशन बहुत बार की है। वेस्ट इन सुप्रीम पावर किस में वेस्ट है? आपका पीपुल ऑफ इंडिया में भी सही है। ये यूनिफाइड अथॉरिटी के लिए करता नहीं, यहाँ पर क्या है, पावर का डिवीजन है, फेडरल सिस्टम है, सारा पावर एक जगह पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वेलफेयर कंट्री। ये इसमें तो बहुत सिंपल सवाल है, चारों क्वेश्चन जो है आपको चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फीचर है इंडियन पॉलिटी का? ए गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलता है। आप स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है, तो सबका जुरिस्डिक्शन बना हुआ है, और उस तरीके से यहाँ जो है जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट है। तो ये सारे, ये आपका डी नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला जो है गवर्नमेंट है। तो ये चीज़ें सही है। स्टेट का एम क्या होता है? मैं सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वीकर पर्सन, नन ऑफ द। तो इस जो है, अगर वेलफेयर का आप देखिएगा तो मैक्सिमम लोगों का जो है आपका वेलफेयर करना जो है आपका एम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिलोसफी? वेलफेयर ऐसे, सोशलिस्ट ऐसे, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट स्टेट है क्या इंडिया? नहीं है। बाकी तीनों आप बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपको इजीली इस जो है आप इसको समझते हैं। वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी से पता चलता है, प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट स्टेट का। पॉलिटिकल इक्वालिटी हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट में। ठीक है, विच वन ऑफ द आपका जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, इंडिया इज ए टिटुलर मोनार्की, इट इज एन एरिस्टोक्रेसी, इट इज एन जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो सिंपल सवाल है, आपका इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कौन कौन सा फीचर जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के लिए आपका है सही? तो इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है उसमें नॉर्मल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव जो है एक ही होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। इसलिए इसका आप आंसर देखिएगा तो सिंगल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसका फीचर है? ये देखिए फेडरल सिस्टम का फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर जो है आपका किसका फीचर्स है? रेसिड्यू पावर ऑफ जो है आपका स्टेट किसका फीचर है? ये भी देखिए फेडरल सिस्टम के सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम से संबंधित अगर देखिएगा तो एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेन फीचर ऑफ रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ही अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट करते हैं, वो भी सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजर्व लेजिस्लेचर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर जो है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, यानी लेजिस्लेचर का अपना डोमेन है और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं अपना डोमेन है। यानी जिस तरीके से इंडिया में डबल मेंबरशिप है, वहाँ पर उस तरीके का कंसेप्ट नहीं होता है। इंडिया में जो मिनिस्टर्स होंगे वो वही होंगे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। वहाँ आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। जो है देखिएगा अमेरिका में जो है मान के चले डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यह भी कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके आने की उससे लोग ज़्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पर जो इलेक्टेड है वही बनेंगे। तो ऐसे में जो है मेच्योर्स लोग जो है इसमें ज़्यादा, ये नेगेटिव में कहा जाता है, लेकिन ये फीचर्स में है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व, ये भी सही है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ठीक है, डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, डेमोक्रेसी बेस्ड है किस पे? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड, पब्लिक इंजॉय द राइट्स टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। तो ये सिंपल है, आपको पता है डेमोक्रेसी क्या है? टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल का कंसेप्ट है। तो ये आपका बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डेमोक्रेटिक सुपीरियर जो वर्चू है किस में लाई करता है? इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन, मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। देखिए
ये अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करता है, रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, कि वो कैसा डिसीजन बनेगा, इनको कौन इलेक्ट करता है, जो भी वोटर्स है वो इलेक्ट करते हैं। तो इनका जैसा करेक्टर रहेगा वो, और इनका इंटेलिजेंस जैसा रहेगा वो जो है उससे रिप्रेजेंटेटिव का चयन करेंगे, उससे अनुसार से पॉलिसी और उस अनुसार से डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन से लेकर जो भी पॉलिसी रहेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्जीक्यूटिव लीडरशिप, यानी एक्जीक्यूटिव जो यानी मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर और जो है कैबिनेट का पावर बहुत बढ़ जाए, वो क्या उससे जो है डेमोक्रेसी का सुपीरियर आपका वर्चू है क्या, नहीं है, ठीक है। पावर एक जगह सेंट्रलाइज होगा। जो सुपीरियर इंडिविजुअल भी डायनामिज्म एंड विजन, यानी एक व्यक्ति का आप कह सकते हैं प्राथमिकता देना, नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर जिस अनुसार से रहेंगे उस अनुसार से डेमोक्रेसी डिपेंड करेगा, नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ है, जिस अनुसार से जो लोग हैं उनका जो इंटेलिजेंस है या वर्च्यू है उसके आधार पर डिपेंड करेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। फेडरल का क्या है, फेडरल में सबसे जो मेन फीचर्स क्या होता है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केंद्र और राज्य के बीच होता है। देखिएगा इसमें जो है ऑप्शन इसमें डी लिखा है, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन आप स्लोली आप जो है रोक करके स्क्रीन को आप देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नाइदर रिजिड ना। हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन किए से जब आर्टिकल 368 के बारे में पढ़े थे, हम लोग देखे थे कि किस तरीके से जो है हम सर्टेन जो प्रोविजन से बहुत आसानी से जो है अमेंड हो जाएंगे, ठीक है। और सर्टेन प्रोविजंस के लिए, सर्टेन प्रोविजन जो है सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है, सर्टेन जो है स्पेशल मेजोरिटी से, प्लस जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ जो स्टेट है उनसे अधिक का रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर किया गया है, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में जितना डिस्कशन कर चुके हैं उम्मीद करते हैं कि आपको इजीली सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका है लेजिस्लेचर जो है आप इरेस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेचर एंड एक्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, प्रेसिडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी। देखिए इसमें आप बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट इसमें जो है आपको लेजिस्लेचर जो है रिस्पॉन्सिबल है क्या जुडिशरी में, ये फीचर्स है क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम का, नहीं। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्जीक्यूटिव, नहीं, क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के बाद। लेजिस्लेचर एंड एक्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, क्या कंप्लीटली फुली डिपेंडेंट है, नहीं, इसमें क्या है हारमोनी का रिलेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट है। प्रेसिडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी है क्या, नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर ब्रिटिश, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये तो है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर दोनों जगह है, रियल एंड नॉमिनल एक्जीक्यूटिव दोनों जगह है, ठीक है। ये हम लोग देखे थे कि ब्रिटेन के केस में क्या है, रिपब्लिक नहीं है लेकिन नॉमिनल एक्जीक्यूटिव वहाँ जो है आपका मोनार्कियल सिस्टम से है, जबकि यहाँ पर जो है आपका रिपब्लिक है तो यहाँ इलेक्टेड होंगे, जबकि यहाँ पर हेरिडेटरी सिस्टम से होगा, ठीक है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, उसका कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है अमेरिकन कंसेप्ट है। इसमें देखते हैं कि आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए फेडरल सिस्टम, ठीक है। इट हैज़ क्रिएटेड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट, नहीं, ये जो है आपका आपका दोनों चीज़ तो सही है लेकिन एक दूसरे को जो है आप कह सकते हैं एक्सप्लेन नहीं करता। देखिए फेडरल स्टेट का करता है, आप समय के साथ देखिएगा कि जो है बहुत राज्य जो है अपने एस्पायरेशन के हिसाब से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, तो यानी दोनों चीज़ तो सही है लेकिन इस हिसाब से आप एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। आपका फेडरल फीचर्स कौन सा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जो है आपका जुडिशियरी। हम लोग डिटेल से डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका जो है यूनिटरी फीचर्स है, जैसा कि आपका इंडिया में है। वहीं अमेरिका में देखिएगा जो ट्रू फेडरल गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं कि दिखाता है, वहाँ पर आपका स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है और नेशन का अलग सिटीजनशिप होता है। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है, यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है।
आप कह सकते हैं इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बिल्कुल फीचर्स है, ठीक है। पावर्स हैव बीन डिवाइडेड, ये भी फेडरल सिस्टम का यही डिफिनेशन होता है। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो है ये बिल्कुल बात सही है। अब हम लोग डिस्कशन किए थे कि राज्यसभा में किस तरीके से किसी राज्य को एक तो किसी को 31 तक मिला हुआ है रिप्रेजेंटेशन, जबकि यूएसए में जो है हर स्टेट को 2-2 आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ। तो ये इंडिया का केस में सही है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटी वाइस, नहीं ये आपका जो है ये फीचर्स नहीं है, ठीक है। ये हम लोग जो देखते हैं कि आपका वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी एलिमेंट। तो हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं इसके आधार पर आप जो है इजीली इसको क्वेश्चंस को कर ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है क्या, नहीं, पावर जब डिसेंट्रलाइज होगा तो वो आप कह सकते हैं वो सेंटर से पावर दूर कम हो रहा, तो वो कह सकते हैं फेडरल फीचर है ना कि यूनिटरी फीचर। तो ये तो नहीं होगा। गवर्नर होगा, क्यों, क्योंकि एजेंट काम सेंटर का करते हैं, तो ये होगा। आपका जो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये भी है, क्यों, क्योंकि यूएसए में क्या है हर राज्य को जो है 2-2 सीट है, जबकि यहाँ पर आपको किसी को एक किसी को 2, यानी बड़ा जो राज्य है वो डोमिनेंट रहेगा राज्यसभा में अगर कोई बिल पास कराना है उस तरीके से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो अब जो है वो फेडरल नहीं है। अगर कोई जो है सेंटर में है, अगर सर्टेन राज्य में जो पॉलिटिकल पावर है, सर्टेन राज्य में अगर उनका आप कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी, अधिक सीट ले आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो बिल पास करा सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, आप कह सकते हैं कि आपका यूनिटरी एलिमेंट है। जुडिशियल रिव्यू है क्या, जुडिशियल रिव्यू तो फेडरल सिस्टम का, तो ये नहीं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हम लोग डिस्कशन किए थे क्लास में कि किस तरीके से आईएएस आईपीएस या आईपीएस जो है इनका अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग सब कुछ कौन कराता है, सेंटर, जबकि जो है ये काम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इनको सस्पेंड तो कर सकता है लेकिन टर्मिनेट नहीं कर सकता। इनका डिसिप्लिनरी एक्शन जो है सेंटर के द्वारा लिया जा सकता है। ये फेडरल जो है आपका नहीं है यूनिटरी फीचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर किस तरीके से जो है आपका फेडरल फीचर है, क्योंकि यह दिखाता है किस तरीके से जो है आपका जो है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से जो है आपका हो सकता है स्टेट का, उसके बारे में दिखाता है। तो इसलिए जो है ये फीचर्स आपका जो है फेडरलिज्म का फीचर्स है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेडरल सिस्टम करेक्ट, फेडरल सिस्टम के बारे में क्या है, फेडरल सिस्टम एट द बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बात सही है। एस आर बोमई केस में हम लोग देख चुके हैं इस मैटर को। स्ट्रॉन्ग जो है आपका यूनिटरी बाइस है, यूनिटरी बाइस भी है जो है। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, ये भी है कि जो संविधान में दिया गया है उसके जुरिडिक्शन में जो है आपका दोनों सोवरेन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैव बीन डिफाइंड, ये भी बात सही है। तो यानी चारों स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी कहाँ से मिलता है। तो ये सिंपल सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है दोनों को पावर मिलता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी सोर्स ऑफ पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों का। रिपब्लिक है इंडिया, इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, सही है। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखते हैं हम लोग। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये सही है। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट्रल स्टाइल, ठीक है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि इसमें जो कह रहा है कि जो हमारा संविधान में जो है जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे प्लस जो डायनेमिज्म है दोनों को इंक्लूड किया गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। प्लस जो ये आपको कैसे दिखेगा, ये तभी दिखेगा जो मॉडर्न जो चेंजेस हैं, मॉडर्न वैल्यूज हैं उनको भी एकोमोडेट कराया गया। और ट्रेडिशनल वैल्यू जैसे हम लोग स्टडी किए थे, जैसे कि चाहे आप फंडामेंटल ड्यूटी स्टडी करें या फंडामेंटल या डीपीएसपी बात करें, तो वहाँ पर भी आपको उन चीज़ों को देखने को मिलेगा। हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से मॉरल जो वैल्यूज है वो भी हमारे संविधान में लिए गए हैं, ठीक है। तो ये यानी इसका आंसर जो ये असर्शन है उसका जो रीजनिंग दिया गया है वो सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, रीजनिंग इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है,
कि देखिए इंडिया के बारे में क्या कह रहा है कि इंडिया जो है फेडरल स्टेट नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, इंडिया जो है फेडरल स्टेट है, ऑल दो ये क्वाजी फेडरल है। ठीक है, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। फेडरलिज्म देखिए, अब उस सेंस से जो है, अगर आप सबसे पहले देखें कि फेडरलिज्म इंडिया में है या नहीं है, तो ये तो है। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच जो है डिवीजन है पावर का, तो फेडरलिज्म तो है संभव। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट, यानी जो है इंडिया फेडरल स्टेट नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि इंडिया जो है फेडरल स्टेट है। यानी आपका एक जो है सही हो गया, एक दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन आप उस आधार पर लगा लीजिएगा। द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है। फेडरल इन नेचर बाय यूनिटी इन स्पीड, ये है। बहुत डिटेल से चर्चा की है कि फेडरल सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो यूनिटरी फीचर्स है, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड हो, या जो स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे संबंधित हो। ठीक है, या इमरजेंसी प्रोविजंस हो, सिंगल जो आपका सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो ये सारे फीचर जो है यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फीचर्स जो है आपका यूनिटी फीचर्स को दिखाते हैं। ठीक है, ये एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अगर आप देखिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फेडरल डिजाइन क्या है कि नेशन बी आउट एज मैनी डाइवर्स पार्ट्स। ये बिल्कुल बात सही है, डाइवर्सिटी को अधिक से अधिक इंक्लूड करना है, साथ ही जो है नेशनल इंटीग्रेशन भी जो है प्रोटेक्ट रहे। एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी हैज़ बिल्ट ए स्ट्रॉन्गर नोट वीकर, ये भी बात बिल्कुल जो है आपको जो है सही है। जो डाइवर्सिटी है एक नेशन को मजबूत करने में हेल्प किया है। इतना डाइवर्सिटी होने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो एक इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है आप कह सकते हैं कि कैरी कर रहा है बिना किसी डिस्प्यूट के। बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है आज फॉलो तो किए डेमोक्रेसी, लेकिन वो बाद में मिलिट्री रूल वहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जो है इस तरीके का मिश्रण है कि डाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया प्लस नेशनल इंटीग्रेशन को भी। तो जो हम लोगों का जो सिस्टम है फेडरल डिजाइन उसी तरीके से है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल है तो क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। वुमेन, दलित, पुअर्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स आर बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए करियर फॉर दियर डिजायर, ये बिल्कुल जो है दोनों बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द रीजन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट, बड़ा है क्यों है, ये भी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। ठीक है, कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में डिस्कशन करता है ये। ठीक है, हम लोग देखते हैं जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वाजी फेडरल, बिल्कुल बात सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर ए फेडरल नॉर रिपब्लिक, ये इसीलिए जो है इसको यानी इस चीज़ को ये डिफाइन कर ही रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये दोनों बात तो सही है, लेकिन एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो है आपका जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उनका फेमस स्टेटमेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित, क्लास में डिटेल से डिस्कशन किए हुए हैं। क्वाजी फेडरल जो आपको पता है केसी वेयर का फेमस स्टेटमेंट है, ये भी क्लास में हम लोग डिटेल से डिस्कशन किए हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए मशीन लाइफलेस थिंग, it acquires life because the men who control it, and India needs today nothing more than the set of honest men who have the interest of country before। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है आपका स्टेटमेंट था। ठीक है, कि जो है किस तरीके से जो है इसके बारे में हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक जो उसको कंट्रोल करते हैं वो अगर ऑनेस्ट नहीं है, उसको ऑनेस्टी से फॉलो नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता रहेगा तो बना पाइएगा, अन्यथा जो है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स, किनका ये स्टेटमेंट है? ठीक है, तो ये जो है हर्बर्ट ए साइमन का स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस गुड बैलेंस रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, तो ये क्वाजी फेडरल का ही अलग तरीके से कहा गया, तो ये केसी वेयर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन ए सेट ऑफ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, ये भीमराव अंबेडकर का है, इसके बारे में डिटेल में क्लास में डिस्कशन किए थे। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया का नहीं है, इसलिए जो है ये इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकुलर है, पार्लियामेंट्री है, फेडरल पॉलिसी है, सारा चीज़ है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित और फेडरल सिस्टम से संबंधित पूर्व में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उसको डिटेल से डिस्कशन किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लेक्चर सुन लेंगे प्लस इस क्वेश्चन आंसर्स के सेशन को सुन लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत इजीली जो है सोल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये PYQ का जो सीरीज है आपको अच्छा लग रहा होगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार का अगर कमेंट है तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।